नमस्कार, आप सभी का न्यूज प्लस 21 में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। खैरागढ़ उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों का घमासान मचा हुआ है। तीनों राजनीतिक दल चुनावी समर में अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। सारे राजनीतिक योद्धा अपने तरकसों से तीर पर तीर छोड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप खुले मंच पर सुनाई दे रहा है। जब शुरुआत में जब हम लोग आए तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति लोगों में थी। भारतीय जनता पार्टी खूब अफवाह फैला चुकी थी, लेकिन जैसे बोले कि यदि जिला बनेगा तो मनरेगा काम बंद हो जाएगा, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, इस प्रकार तमाम प्रकार के अफवाहें फैला रहे थे। लेकिन रमन सिंह कभी 270 रुपये 5 साल नहीं दिए बोनस का, 300 रुपये भी नहीं दिए, 2100 रुपये भी कभी नहीं दिए। चावल में कटौती किए, जो 35 किलो मिलता था उसके कम करके 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिए। तो लोग उसके नाराजगी, और सबसे बड़ी बात चिट फंड कंपनी, रमन सिंह उसके परिवार के लोग सारे कार्यालय उद्घाटन किए थे, ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। सभी गांवों में लोग चिट फंड कंपनी में पैसा डाले हैं। वापसी कोई व्यवस्था नहीं, सब लूट के भाग गए। हमारी सरकार है वापसी की शुरुआत की है और इसी जिले से शुरुआत की है। लोगों को पैसा वापस मिलना शुरू हुआ। पूरे देश में पहली घटना है किसी राज्य ने चिट फंड कंपनी में डूबे पैसे वापस निवेशकों को करा रहा है। ये पहली बात यह है कि यहाँ के लोग जानते हैं कि ये जो मामा है वो कंस मामा है, सकनी मामा है। इस चुनाव जंग में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि काका के सामने मामा कहां टिकेगा, काका अभी जिंदा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह तक कह दिया कि वे यहां आकर रमन सिंह और अपने घोटाले की बातें ना करें तो ही अच्छा होगा। हम जितना धान की कीमत दे सकते हैं वह इतनी कीमत दे तो बताएं। सभी पार्टी मतदाताओं को अपने अपने तरीके से साधने में पूरी तरीके से जुट गई। उपचुनाव में जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की फौज खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के प्रत्येक ब्लॉक में उतारी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता रायपुर से जाकर लगातार अपनी आमद दे रहे हैं। चुनाव अंतिम समय पर किस करवट बैठेगा यह कहना अब भी मुश्किल है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जिला बनाने वाली घोषणा इस चुनाव के लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होते दिख रहा है। इसके पीछे लंबे संघर्ष वहां के लोगों का भी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेतागण अपनी पूरी जी जान और ताकत इस चुनाव में झोंक रहे हैं। जिले के नेताओं ने संकल्प लिया है कि हम अपनी पार्टी के लिए कमरतोड़ मेहनत करेंगे और पार्टी को इस चुनाव में जिताएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, नेता, पार्षद पूरी तरह जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव जाति के आधार पर ना लड़कर खुला खेल फर्रुखाबादी के कहावत चरितार्थ कर रहा है। मेहनत तो सभी पार्टी करते दिख रही हैं, लेकिन भाजपा के स्टार प्रचारक जिस तरह से शुरुआत में खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर ठगने का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे, उसे सीएम भूपेश बघेल ने धोबी पछाड़ लगाकर भाजपा की बोलती बंद कर दी है। भाजपा के बड़े बड़े महारथी भूपेश बघेल के चक्रव्यूह में फंसकर चारों खाने चित दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के उपचुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को मिलाकर जिला बना दिया जाएगा। इसी को कांग्रेस का रामबाण कहा जा रहा है। साथ ही खैरागढ़ को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाएगा। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इज्जत का सवाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए इस चुनाव से किसी प्रकार का कोई हानि या नुकसान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए उपचुनाव अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए भूपेश बघेल ने इस चुनाव को गंभीरता से लेते हुए खुद से ही जिम्मेदारी चुनाव जीतने की ठान ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ उपचुनाव को बेहद गंभीर ढंग से अपने अनुभव और रणनीति के आधार पर 3 मंत्रियों की लगातार ड्यूटी लगा रखी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खैरागढ़ का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। चौथे और 5वें मंत्री भी ऊपर से लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब आप सोचिए, 3 मंत्रियों की फौज खैरागढ़ में,
दो मंत्रियों की फौज सैटेलाइट की तरह लगातार नजर बनाए हुई है और खुद मुख्यमंत्री लगातार खैरागढ़ के एक एक बूथ पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पता चलता है कि भूपेश बघेल के लिए खैरागढ़ कितना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पंडितों की नजर से देखें तो चुनाव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला बनाने वाली घोषणा तुरुप के इक्के के रूप में इस्तेमाल की है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव को जीतना अति आवश्यक माना जा रहा है। इस चुनाव के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संजीवनी प्राप्त होगी। संजीवनी क्यों प्राप्त होगी, इसका नतीजा आपने 2018 नगरीय निकायों में भी देख लिया है। ऐसा राजनीतिक पंडितों की राय है। अगर उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी हारती है तो सीधा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर लगाने से लोग बाज नहीं आएंगे। ये भूपेश बघेल देते हैं क्या? ये कहां से देंगे? इन्हें तो खाने की फुर्सत नहीं। 3.5 साल हो रहे, 12.5 और आसपास वालों, बताओ तुम्हारे क्षेत्र में कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई सड़क बनी क्या? अरे रमन सिंह जनता के दिलों पर राज करते हैं। अरे जोर से बताओ, खाता कि नहीं? कितना दूंगा? 2500। अब 2500 बेरोजगारी भत्ता की बात कही तो कई नौजवान फिदा हो गए। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान स्पष्ट रूप से इस चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह खैरागढ़ क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें भाजपा अब किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाली। ऐसा भी नसीहत हाईकमान ने दे रखा है। डॉक्टर रमन सिंह पर भाई भतीजावाद के भी आरोप लगते रहे, जिससे वो बचने की कोशिश लगातार करते रहे, क्योंकि पार्टी ने उनके भांजे भाजपा नेता विक्रांत सिंह को टिकट न देकर 2 बार चुनाव हार चुके कोमल जंगेल को जातिगत समीकरण को देखते हुए इस बार टिकट फिर दिया है। डॉक्टर रमन को खैरागढ़ जिताने की जिम्मेदारी के साथ सहयोग के लिए 4 बड़े पूर्व मंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेताओं को खैरागढ़ के उपचुनाव के समर में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खैरागढ़ करो या मरो की स्थिति वाली है। शायद यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी उतारा गया, जिन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। और आज खुद भूपेश बघेल ने भरे मंच के सामने मामा को कैसी इज्जत दी है, ये तो आप सब ने देखा ही। इस चुनाव के जो भी परिणाम आएंगे, उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों में असर दिखने वाला है। शायद यही कारण है कि इस उपचुनाव को दोनों पार्टियां, यहां तक कि कहें कि तीसरी पार्टी जोगी कांग्रेस की, वो भी इसको उपचुनाव के नजरिए से, इसको सेमीफाइनल के नजरिए से देख रही है। उसके हिसाब से विधानसभा की चुनावी फाइटर वाली रणनीति बनाकर दोनों प्रमुख पार्टी एक दूसरे को पटकनी देने की सोचेंगे। हालांकि बीच में सेंध लगाने के लिए जोगी कांग्रेस भी तैयार है। थोड़ी सी चूक, या यूं कहूं कि जिस तरह से अंदरूनी तैयारियां जोगी कांग्रेस की चल रही है, वो भी सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खैरागढ़ का क्या है राजनीतिक इतिहास, एक नजर जाते जाते इस पर भी डाल लेते। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर सरकार बनाई थी। 2018 में छत्तीसगढ़ की 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता संभाली थी। कांग्रेस को 68 सीटों पर कामयाबी मिली थी, वहीं बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 5 और बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस उपचुनाव के कुछ ही समय पहले 2 जगहों पर और उपचुनाव हुए थे, वहां पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। इस प्रकार कांग्रेस की 2 सीटों की संख्या और बढ़ चुकी है और यह तीसरा होगा यदि कांग्रेस को जीत मिलती है। देवव्रत सिंह के निधन से यह सीट खाली हुई है, जिस पर इस बार उपचुनाव हो रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 5 विधायकों में से एक खैरागढ़ से देवव्रत सिंह भी थे। 4 नवंबर 2021 को 52 साल की उम्र में देवव्रत सिंह का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक देवव्रत सिंह ने रात में सीने में दर्द की शिकायत लोगों से की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 1995 में कांग्रेस के टिकट पर वह पहली बार विधायक बने थे। 2007 में उन्होंने राजनांदगांव संसदीय सीट से जीत की थी। देवव्रत सिंह को 2018 में
61,516 वोटों से जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के कोमल जंघेल, जो इस बार फिर से उम्मीदवार हैं, उनको 870 वोटों से मात दी थी। इस सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस के गिरवर जंघेल थे, जिन्होंने 31,811 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की यदि बात करें तो देवव्रत सिंह को 36.7% वोट मिले थे, वहीं कोमल जंघेल को 36.2% वोट मिले थे। यानी वोट परसेंट में सिर्फ 5% का 0.5% का अंतर था। ऐसे में भाजपा के लिए भी बहुत ज्यादा यह परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन क्योंकि सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में जंग लड़ना अपने आप में एक मुश्किल सा साबित हो रहा है। और दूसरा कारण यह भी है भाजपा के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 उपचुनाव जो इसके पहले हुए थे उसमें उनको हार मिली थी। नगरीय चुनाव में भी हार देखने को मिला, 2018 के चुनाव में भी बड़े पैमाने पर उनको हार देखने को मिला। ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। शायद यही कारण है कि सिर्फ प्रदेश के नहीं, दूसरे प्रदेशों से भी बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को इस बार खैरागढ़ के उपचुनाव में आमंत्रित किया गया है और भरे मन से लगातार जो है अपने चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। खैरागढ़ पर हमारी टीम लगातार नजर बनाई हुई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक साझा करते रहेंगे। यदि आपको हमारा यह पॉलिटिकल व्यू अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले 2 दिनों में जब खैरागढ़ का चुनाव होगा, हमारा चैनल लगातार बारीकी से इस पर नजर बनाए रहेगा। पल पल की अपडेट हम आपको खैरागढ़ के उपचुनाव से देते रहेंगे। शुक्रिया।